बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, दिल्ली चुनाव के कल नतीजे आने हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी की वापसी का अनुमान लगा रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को मंत्री पद का ऑफर दिया गया, हमारे उम्मीदवारों के पास फोन आया, नतीजों से पहले हमारे उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा है, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को भी फर्जी बताया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी के बारे में कहा है कि उनके फोन कॉल्स की वजह से उनके विधायक को लालच दिया जा रहा है। उन्हें 15-15 करोड़ रुपए देने की बात बीजेपी ने कही है और विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी बीजेपी से पीछे होगी, लेकिन फिर भी इस तरह की कोशिश क्यों, ऐसा इल्जाम, ऐसा सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, आइए आपको अब विस्तार से बताते हैं। नतीजों से पहले केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ एजेंसी गाली गलौज पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें दे रही हैं। हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ चुके हैं, यह दावा है अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में उन्हें शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, मंत्री बनाने के लिए, और साथ ही साथ 15-15 करोड़ का ऑफर आम आदमी पार्टी के विधायकों को, उम्मीदवारों को दिया जा रहा है। अगर 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो फिर फोन करने की जरूरत क्या है, ये अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ तमाम एग्जिट पोल्स को वो फर्जी बताते हुए कह रहे हैं कि फर्जी सर्वे करवाए गए हैं ताकि उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। तो फर्जी सर्वे की भी बात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जितने भी ये सर्वे कराए गए ये सभी फर्जी हैं और ये इसलिए कराए गए ताकि उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। पर गाली गलौज वालों, हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा, यानी हमला जो है वो बीजेपी पर है। आप उम्मीदवार मुकेश अहलावत का बयान सामने आया है, मर जाऊंगा, केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, मुझे फोन आया, कहा मंत्री बना देंगे, 15 करोड़ रुपए देंगे, मैं मरते दम तक अपनी पार्टी को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहना है मुकेश का। तो ये बात लगातार सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, अब मुकेश अहलावत जो है उम्मीदवार, आप उम्मीदवार, उनका भी ये बयान सामने आया है। उन्होंने भी लिखा है एक्स पर कि मर जाऊंगा पर केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ूंगा। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आई और संजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। बीजेपी आरोपों पर कानूनी नोटिस भेजने की तैयारी में है। बीजेपी ने कहा है कि संजय सिंह आरोप वापस ले, विधायकों को खरीदने के झूठे आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी हार से बौखला गई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी कल देर शाम से बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों के जवाब में कानूनी कार्रवाई करने की बात कहती हुई नजर आ रही है। जो हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ये इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा। अभी से उन्होंने विधायक बना दिया, इसके मतलब उनको अपने पर विश्वास नहीं है। दल को अपने लोगों पे विश्वास करना चाहिए ना। तो अब सरकार बनाने का प्रश्न कहाँ है उनके सामने। हमारी सरकार बन रही है, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, हमें किसी विधायक की जरूरत नहीं, और उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें। और हर बार इसी प्रकार कुछ कहकर भाग जाते हैं। पंजाब के बारे में ऐसे हुआ था, नहीं हमारे विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं, जब उनसे पूछा सबूत तो सबूत है नहीं थे। अगर ये जीत रहे हैं, अगर ये एग्जिट पोल पे भरोसा करते हैं, फिर क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? इनकी हताशा, इनकी निराशा साफ झलक रही है। जो मर्जी ये कहते रहे, परंतु सरकार अरविंद केजरीवाल की है। हमारे संवाददाता रवीश रंजन इस वक्त हमारे साथ इस खबर पे जुड़ गए हैं। रवीश, बताइए, आम आदमी पार्टी जो कह रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि उनके उम्मीदवारों को
खरीद फरोख्त की बात हो रही है। 15-15 करोड़ ऑफर किए गए हैं और इसके एवज में बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी घबरा गई है, निराश है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। क्या कहेंगे उस पर, आपका क्या टेक है? अजी देखिए, ये आम आदमी पार्टी का कोई पहला आरोप नहीं है। आज से तकरीबन 7 दिन पहले आतिशी ने इसी तरीके का आरोप चुनाव से पहले लगाया था और इससे पहले भी जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर उनके विधायकों को लालच देने का कथित तौर पर आरोप जो है वो लगाती रही है। इस बार बीजेपी ने ये साफ तौर पर ये कहा है कि अगर इस आरोप को वापस नहीं लिया गया तो कानूनी कार्रवाई वो करेंगे और कानूनी नोटिस संजय सिंह को भेजा जाएगा। अब बात यह है दरअसल कि आप देखिए कि दोनों ही पार्टियां लगातार कई महीनों से एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन ये कह देना कि 16 करोड़ रुपए का लालच उनको दिया जा रहा है, ये बातें जो है जब तक आपके पास पुख्ता कोई सबूत ना हो, जब तक कोई इस तरीके की रिकॉर्डिंग ना हो, तब तक इस तरीके का आरोप जो है वो लगाना बहुत ही गंभीर है। और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को, जो बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को एक प्रूफ के साथ में आना चाहिए, सबूत दिखाना चाहिए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो 8 जो निवर्तमान विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनका भी यही आरोप था इसी तरीके का कि चूंकि कथित तौर पर वो पैसा नहीं दे पाए, इसकी वजह से उनका टिकट काटा गया है। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को, लोगों को तोड़ने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन पैसा देकर तोड़ना ये एक जो है वो काफी गंभीर मामला हो जाता है। और यही वजह रही कि आतिशी के जो 7 दिन पहले आतिशी ने जो आरोप लगाया था उस पर बीजेपी उनको कोर्ट तक लेकर गई हुई है और अभी फिलहाल वो कोर्ट में मामला चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका। और बड़ा सवाल यही है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो इन आरोपों को साबित करते हुए क्या कोई सबूत उनके पास है, जिसको लेकर बीजेपी सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।